हेलो दोस्तों, मैं आज टैक्स सॉल्यूशन इन्फो के तरफ से एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। ये मेरा जो टॉपिक है ये मेरा टैक्स कंसल्टेंट दोस्त के लिए। वो बहुत सारा दोस्त मेरा पूछते रहते हैं कि पुराना रिटर्न में फाइल कर सकता हूँ कि नहीं क्लाइंट का। तो उन्हीं दोस्तों के लिए ये वीडियो है। तो ये मैंने ये नया इनकम टैक्स का जो फॉर्म निकाला है वन ITR 1, तो मैंने वही ऑनलाइन निकाला है। तो अभी इसमें देखिए एक तो नया पॉइंट आया है, A20 जो है, फाइल्ड अस। देखिए फाइल्ड अंडर सेक्शन, इसमें देखिए सिलेक्शन करने के बाद पहले 3 तो ऑप्शन आता था, अभी 4 नंबर ऑप्शन आ गया। ये क्या है? 139(1) ऑन और बिफोर ड्यू डेट, ये हम सब जानते ही है। बिफोर ड्यू डेट के पहले जो रिटर्न फाइल करेगा वो 139(1) में फॉल करेगा। और उसके बाद आता है 139(4) जो बिलेटेड है। उसके बाद आता है 139(5) रिवाइज्ड है। और ये वाला है नया 119 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी। ये क्या है? आफ्टर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। ये आफ्टर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले क्या है ये हम देख लेते हैं। 119 जो सेक्शन है इसमें हम लोग एक बार देख लेते हैं। दोस्तों, ये है इंस्ट्रक्शंस टू सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज। 119(2) में आ गए हम लोग। देखिए 2 में क्या बोल रहा है। 2, विदाउट प्रेजुडिस टू द जेनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग पावर। 2 क्लॉज बी। बी हमको देखना है। बी देखिए, द बोर्ड में इफ इट कंसिडर। द बोर्ड में मतलब बोर्ड कौन होता है इधर? CBDT। उसके बाद क्या? इफ इट कंसिडर्स इट डिजायरेबल और एक्सपीडिएंट so to do for avoiding genuine hardship in any cases or class of cases by generally or special order authorize any income tax authority not being a commissioner to admit an application or claim for any exemption, deduction, refund, or any other relief under this Act after the expiry of the period specified by or under this Act for making such application or claim and deal with the same on merits in accordance with। यानी कि यहाँ पे एक पावर दिया जाता है अथॉरिटीज को कि किसी प्रकार की एप्लीकेशन जो एग्जेम्पशन से रिलेटेड हो, डिडक्शन से रिलेटेड हो, या फिर रिफंड में से रिलेटेड हो, और किसी टाइप का रिलीफ जो कि उसी टाइम पीरियड में आपको मिलना चाहिए। इसका मतलब उसका एक्चुअल ड्यू डेट पार हो गया है, लेकिन उसके बाद भी किसी प्रकार की रिलीफ की जरूरत है, तो फिर आपको 119(2)(b के अंदर स्पेशल ऑर्डर या जनरल ऑर्डर निकल सकते हैं। जो जनरल ऑर्डर आप निकल सकते हैं। दोस्तों, 2015 साल में एक तो सर्कुलर निकला था CBDT ने। क्या निकला था? सेक्शन 119 of the Income Tax Act 1961, Income Tax Authorities, Instruction to Subordinate Authorities, Condonation of Delay in Filing, Refund Claim, and Claim of Carry Forward Losses under Section 119(2)(b clause। दोस्तों, यहाँ रिफंड एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस के लिए एक पावर दिया गया, एक एक्सक्लूसिवली कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का प्रोसीड्यूर जो है वो बनाया गया। दोस्तों, यहाँ रिफंड एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस के लिए एक पावर दिया गया, एक एक्सक्लूसिवली कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का प्रोसीड्यूर जो है वो बनाया गया। In supersession of all earlier instructions, circular guidelines issued by the Central Board of Direct Taxes from time to time to deal with applications for condonation of delay in filing returns, claiming refund and returns, claiming carry forwarded of loss and set off thereof under section 119 subsection 2 clause B of the Income Tax Act, the Act. The present circular is being issued containing comprehensive guidelines on the condonation and the procedure to be followed for deciding such matters। मतलब IT रिटर्न के अंदर अगर आपका कुछ रिफंड बनता है या कैरी फॉरवर्ड लॉसेस होता है,
उसके लिए आप कॉन्डोनेशन ऑफ डिले लगा सकते हैं। आगे का पॉइंट देखते हैं। द प्रिंसिपल कमिश्नर्स ऑफ इनकम टैक्स shall be vested with the powers of acceptance or rejection of such applications claims if the amount of such claims is not more than rupees 10 lakhs for any assessment year। इसका मतलब क्या है, 10 लाख के अगर नीचे आपका क्लेम है तो आप क्या कर सकते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ कमिश्नर्स ऑफ इनकम टैक्स और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास एप्लीकेशन कर सकते हैं और उनके पास ये पावर है एप्लीकेशन को अप्रूव और रिजेक्ट करने का। आगे, द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर्स ऑफ इनकम टैक्स of the income tax shall be vested with the powers of acceptance, rejection of such applications claims if the amount of such claims exceed rupees 10 lakh 10 lakhs but is not more than 50 lakhs for any assessment year। मतलब जो क्लेम आप करेंगे वो 10 लाख के ऊपर हो सकता है, 10 से ऊपर, 50 लाख से नीचे। तो ये क्लेम कौन सेटल कर सकता है, किसके पास पावर है, द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास पावर है ये क्लेम का अप्रूव और रिजेक्ट करने का। द एप्लीकेशंस क्लेम्स फॉर अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज 50 lakhs shall be considered by the board। यानी अगर क्लेम आपका 50 लाख के ऊपर है, अगर 50 लाख के ऊपर है तो आपको जाना पड़ेगा एप्लीकेशन लेके बोर्ड के पास, बोर्ड यानी सीबीडीटी। लेकिन ज्यादातर हमारा जो क्लाइंट होता है वो 10 लाख के नीचे ही होता है। 3 नंबर, नो कॉन्डोनेशन एप्लीकेशन फॉर क्लेम ऑफ रिफंड loss shall be entertained beyond 6 years from the end of the assessment year for which such application claim is। इन शॉर्ट ये समझ में आता है कि आप लास्ट 6 साल तक आप एक कॉन्डोनेशन एबल कर सकते हैं, मतलब आप रिफंड और जो कैरी फॉरवर्ड लॉस का जो रिटर्न फाइल लास्ट 6 साल तक लगा सकते हैं। This limit of 6 years shall be applicable to all authorities having power to condone the delay as per the above specified monetary limits। मतलब ये जो 6 साल का लिमिट है ये तीनों कैटेगरी के लिए लागू रहेगा। A condonation application should be disposed of within 6 months from the end of the month in which the application is received by the competent authority as far as possible। मतलब क्या होता है, ये जो आप कॉन्डोनेशन के एप्लीकेशन डालेंगे इसको उनको क्या करना होगा, 6 महीने के अंदर रिजेक्ट और अप्रूव करना होगा। In a case where refund claim has arisen consequent to a court order, the period of which any such proceedings were pending before any court of law shall be ignored while calculating the said period of 6 years। मतलब अगर आपका रिफंड आया है पिछले 6 साल में, वो पीरियड जो कोर्ट प्रोसीडिंग के अंदर था वो आप बाहर निकाल। द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस रिजेक्शन of the application within the monetary limits delegated to the PRCCSIT in case of such claims will be subject to following conditions। नीचे में दिया गया है 1-2 करके कंडीशंस क्या क्या है। पॉइंट नंबर 1 का मतलब क्या होता है, क्लाइंट के पास एक जेन्युइन कारण होना चाहिए तभी आपको जो कॉन्डोनेशन है उसका एक्सेप्ट किया जाएगा अथॉरिटी द्वारा, नहीं तो एक्सेप्ट किया नहीं जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, the PRCCIT dealing with the case such shall be empowered to direct the jurisdictional assessing officer to make necessary inquiries or scrutinize the case in accordance with the provisions of the act to ascertain the correctness of claim। ये सब केस के अंदर जहां कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के अगेंस्ट फाइल होता है उसमें स्पेशल स्क्रूटिनी हो सकता है असेसिंग ऑफिसर द्वारा। पॉइंट नंबर 6, a belated application for supplementary claim of refund, claim of additional amount of refund after completion of assessment for the same year can be admitted for condonation provided other conditions as referred above are full। यानी 1 साल के असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद अगर आप एडिशनल क्लेम करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते।
The powers of acceptance rejection within the monetary limits delegated to the PRCC's IT in case of returns claiming refund and supplementary claims of refund would be subject to the following further conditions. मतलब रिफंड रिलेटेड आपका फाइल अगर है तो फिर आपको ये सब कंडीशन भी फुलफिल करना होगा. The income of SSE is not accessible in the hand of any other person under any of the provision of the. मतलब आपका इनकम और किसी भी पर्सन के हैंड में टैक्सेबल नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपके हैंड पे ही एसेसिबल होना चाहिए. नो इंटरेस्ट विल बी एडमिसिबल ऑन बिलेटेड क्लेम ऑफ रिफंड. मतलब जो आपको रिफंड मिलेगा उसके ऊपर किसी भी तरह का ब्याज आपको नहीं मिलेगा. The refund has arisen as a result of excess tax deducted collected at source and or excess advance tax payment and or excess payment of self assessment tax as per the provision of the act. 2 नंबर पॉइंट का 3 नंबर पॉइंट का मतलब होता है आपका रिफंड जो अराइज हुआ वो टीडीएस और टीसीएस काटने से अराइज हुआ और नहीं तो ज़्यादा एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने ज़्यादा दे दिया हुआ. दोस्तों ये कुछ कंडीशंस है जो कि अगर आप टैक्स कंसल्टेंट है तो ध्यान रखना होगा, और आपका क्लाइंट अगर ये सब राउंड में फॉल करता है तो आप जरूर 199 सेक्शन 119 सब रूल 2 क्लॉज बी के अंदर रिटर्न फाइल कर सकते हैं. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को करना. थैंक यू दोस्तों, और एक नया टॉपिक लेके बहुत ही जल्द आ रहा हूँ.